ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल उठाता है। और आप सभी जानते हैं कि हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म में जो है हम पूरी कोशिश होती है हमारी कि नए से नया टॉपिक छुआ जाए, नए से नए टॉपिक पर बात की जाए। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि दुनिया के अंदर शांति आ जाए, दुनिया के अंदर प्यार फैल जाए, दुनिया के अंदर प्यार से जीना सीख जाए दुनिया। तो ऐसा नहीं है कि हम दुनिया से बाहर हैं, हम भी दुनिया के अंदर ही हैं, लेकिन हम कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ बोलवाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि दुनिया के अंदर प्यार आ जाए, सच्चाई फैल जाए, और सच्चे ही जो है प्यार निकलता है, प्यार पैदा होता है, और सच्चे ही इंसान के अंदर जो है नफ़रत ख़त्म हो जाती है, सच्ची ही नफ़रत ख़त्म होती है। तो हमने जो एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं, हमने तकरीबन इसमें 3 पार्ट कर चुके हैं। काम, क्रोध और लोभ। तो मोह और अहंकार 2 हमारे पार्ट रह गए हैं इसमें। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पिछले बार जो पिछले हफ्ते में हमने किया था, जो लोभ काम, क्रोध, लोभ, मोह, लोभ के ऊपर बात की थी हमने कि लोभ अगर इंसान के कब्जे से बाहर निकल जाए तो क्या धारण करेगा। तो आज हम बात करेंगे कि मोह क्या होता है, और मोह अगर काबू से बाहर निकल जाए तो नुकसान कितना करता है। तो आज इस पर बात करेंगे कि मोह जो है इंसान का नुकसान कितना कर देता है। तो इस पर आज बात करेंगे। पहले हम मोह होता क्या है इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि मोह क्या होता है, और मोह से जो है इंसान किस हालात में पहुंच जाता है। तो ये जो है मोह बहुत ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में कितनी खतरनाक चीज़ है। इतना इंसान के लिए सांप, इतना के लिए इतना बिच्छू, और इतना जो है मतलब कोई भी चीज़ इतनी खतरनाक इंसान के लिए नहीं है जितना मोह है। अभी मोह तो है, मोह मीठा लाया, मोह मीठा लाया। मोह मीठा एक समान होता है, जैसे मीठे के समान होता है, लेकिन उसका पता नहीं लगता कि मोह ये गुरु नानक साहब की वाणी के अंदर है। गुरु नानक साहब की वाणी के अंदर है कि माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, कि जिसने जग बिना दांतों से जग को खा लिया है, बिना दांत से, के माया ममता मोहनी, माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया। कहने इसने जो है माया भी है, ममता भी है, मोहनी भी है। मोहनी और 2-3 चीज़ें हैं। तो मोह के ऊपर बात करेंगे कि मोह क्या है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है कि जितना इंसान को धर्म के नाम पर लूटा लोगों ने, जितना इंसान को लालच, जितना इंसान को मोह, किसी चीज़ का मोह हो जाता है तो इंसान उसके अंदर फंस जाता है जाल में। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि इंसान को स्वर्ग का मोह है, स्वर्ग का लालच है, मोह है कि हमें वहाँ पर जाना है, और इसमें दुनिया के भर के जो दान दप्पे करते हैं, दुनिया भर का जो उसमें करते हैं, तो लोग मोह के अंदर फंस जाते हैं। और मोह एक इतनी खतरनाक चीज़ है, जब इंसान इसमें फंस जाता है तो इंसान ये नहीं देखता मेरा नुकसान हो रहा है कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, सिर्फ उसको करता ही चला जाता है। तो मोह, और जितने भी धार्मिक लोग बड़े बैठे हैं, बड़े बड़े बाबे बने बैठे हैं, बड़े बड़े जो है तकत खोल कर बैठे हैं, बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि जितने भी
अपने आप को संत महापुरुष ज्ञानी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मोह के अंदर फंसे हुए लोग हैं। ये कहते हैं कि हमें माया से कोई मतलब नहीं है, ये कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, ये कहते हैं लेकिन पैसा नहीं चाहिए, इसके पीछे इनको मतलब होता है कि हमें पैसा चाहिए। मोह है उस चीज़ का, क्योंकि मोह अगर नहीं है तो आप अगर कहीं किसी डेरे में जा रहे हैं या अगर आप किसी बाबे के पास जा रहे हैं, थोड़ा सा एक अगर मोह उसको नहीं है तो थोड़ा सा एक बात को आजमा कर देख लेना। अगर उसको मोह आपके सामने नहीं आया तो जो आपका सामने मोह आ जाएगा, उसका जो मोह है कि मोह जो है उसको फंसे हुए लोग होते हैं। 99% जो है ये लोग माया के अंदर ग्रस्त हैं, ये लोग मोह के अंदर फंसे हुए लोग हैं। तो मोह जो है कितनी खतरनाक चीज़ है। जब इंसान को माया, ममता, मोहनी, 3 प्रकार माया जो पैसे को भी कहते हैं, लेकिन माया ये भी है कि जिसने रब से, जिसने सच से, जिसने गुरु से बिछोड़ दिया है। गुरु नानक साहब की वाणी के अंदर ही है, तीसरे पातशाह बात करते हैं कि माया जो है, माया जित हर बिसरे भाव दूजा लाया। कि माया का मतलब क्या होता है कि माया और ममता और मोहनी ये 3 जगह है माया। तो जो है माया मोह, और मोह जिसकी चीज़ के अंदर मोह हो गया तो वो माया का रूप धारण कर लेती है, और माया मोह का रूप धारण कर लेती है। माया ममता मोहनी जिन जिन दंता जग खाया, किसी ने पूरे संसार को खाया। तो माया जब हम बोल रहे हैं कि अगर आप कहीं डेरे में जा रहे हैं, अगर आप कहीं किसी बाबे के पास जा रहे हैं, अगर आप किसी के संत के पास जा रहे हैं, अगर आपने कभी उसको आजमाइश करनी है, आप पैसे तो दे रहे हैं लेकिन कभी उसकी आपने परीक्षा नहीं ली, वो तो आपकी परीक्षा ले लेते हैं, लेकिन गुरुओं की परीक्षा कौन लेगा? जो अपने आप को गुरु कहते हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं, जो अपने आप को बाबा कहते हैं, उनकी परीक्षा कौन लेगा? क्योंकि वो तो दुनिया की परीक्षा लेते हैं। एक थोड़ा आजमा कर देख लेना, अगर परीक्षा ले सकते हैं तो लीजिए। माया, ममता, मोहनी के मोहनी जो है मोह के अंदर फंसे हुए लोग, अगर मोह के अंदर फंसा नहीं होगा तो आपको ये पता लग जाएगा। अगर मोह के अंदर फंसा होगा तो लाजमी आपको भी पता लग जाएगा। तो एक काम करना, अगर ज़िंदगी में कभी ऐसी जगह जाने का मौका मिले, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर पैसे चढ़ाते हैं, बाबे के सामने पैसे रखते हैं, या बाबे के सामने जो है कोई सोना कोई चांदी चढ़ाता है। एक काम कर सकते हैं तो कीजिए, सिर्फ आजमाने के लिए करना है, सिर्फ हकीकत में नहीं करना इसको, सिर्फ उसको कि माया, ये माया जो बोलते हैं कि ममता, माया जो है, मोह जो है, मोह के अंदर नहीं फंसने का है। ये जो संसार है चल रहा है, ये माया के अंदर फंसा हुआ है, ऐसा बोल देते हैं। और माया यही चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, लेकिन वो दुनिया को तो मुक्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन खुद माया के अंदर फंसे होते हैं। तो माया और मोहनी और मोह, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, इनको समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि माया तो पैसे को भी कहते हैं, माया स्त्री को भी कहते हैं, माया लड़कों बाप को भी कहते हैं, जिससे मतलब जिससे मन जुड़ रहा है, या उसको अगर इंसान को माया मतलब माया जो बाप का भी रूप हो सकता है, बहन का भी रूप हो सकता है, बीबी का भी रूप हो सकता है, घर वाले का भी रूप हो सकता है। मतलब माया का मतलब है कि जिससे इंसान, जिसके लगाव में आकर के सच से बिछड़ रहा है, जिसके लगाव में आकर के संसार से बिछड़ रहा है, जिसके लगाव में आकर के मतलब संसार से नहीं पर परमेश्वर से, निरंकार से बिछड़ रहा है। तो माया और मोह जो है, अगर कभी किसी के पास, बाबे के पास में जा रहे हैं, याद रखें कि जितने भी पैसे उसके सामने हैं, जितने भी पैसे आप लोगों ने, किसी ने, दुनिया ने चढ़ाए हैं या आप भी चढ़ा रहे हैं, तो उन पैसों को उठा करके ऐसे ही सिर्फ आजमाना है। उन पैसों को उठा करके सिर्फ उसको बाहर को चलना, भाग लेना पैसे उठा करके। अगर उस बाबे का मोह जो है, अगर आपको पता ना लग गया
तो आप याद रखेंगे बात को कि या तो उसके पहरेदार मारेंगे आपको पड़ के, या फिर बाबा खुद ही उठ के भागेगा पैसे के चक्कर में, या अगर वो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें मतलब पैसे से माए जो मोह के अंदर ग्रस्त लोग हैं। तो मोह के अंदर जो फंसा हुआ इंसान, मोह के अंदर जो फंसा हुआ इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, चालाकी कर सकता है, चालबाजी कर सकता है, ये दुनिया को बेवकूफ़ बना सकता है। माया मोह के अंदर जो फंसा हुआ इंसान है वो ज़िंदगी में कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकता। मोह के अंदर जो फंसा हुआ इंसान, बहुत सारा ऐसा होता है कि अगर स्त्री को मोह से उससे मोह हो गया, इंसान से अगर किसी को लड़की को किसी से मोह हो गया या किसी से हो गया, प्यार का जो बिगड़ा हुआ रूप ही मोह है। प्यार का बिगड़ा हुआ रूप मोह होता है, और प्यार का एक जो अगर बिगड़ा हुआ नहीं तो उसको स्नेह कहते हैं, स्नेह। तो प्यार का बिगड़ा हुआ रूप मोह होता है। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां आत्महत्या कर देते हैं। ये जो मोह के अंदर फंसा हुआ इंसान है वो कभी भी इंसान दूसरों को अपनी खुशी के लिए दूसरों को मार भी सकता है, अपनी खुशी के लिए वो खुद को बर्बाद भी कर सकता है। अपनी सिर्फ इच्छा पूरी करने के लिए अगर उसको कोई चीज़ मिल गई तो खुश है, अगर कोई चीज़ नहीं मिली तो वो परेशान है। तो मोह जो है, ये जो मोह है बहुत खतरनाक चीज़ है। लेकिन गुरु नानक साहब की जो दरबार में है, जो गुरु नानक साहब की जो बख्शीश है कि पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। गुरु नानक साहब की जो वाणी है, गुरु नानक साहब के जो तीसरे स्वरूप है, वो कहते हैं लास्ट में जो आनंद साहब की पौड़ी है, वो कहते हैं पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। कहते हैं कि आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। अभी पांच जो है, पांच दूत हैं, ये जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो है इनसे बच भी नहीं सकता इंसान। लेकिन अगर गुरु कृपा कर दे तब इनसे बच सकता है, इनको मार सकता है। तो फिर इसकी जगह पांच दूसरे आते हैं। तो ये जो है मोह के अंदर फंसा हुआ इंसान, कभी भी इंसान जो अपनी इच्छा के अनुसार वह किसी का कत्ल भी कर सकता है, वह किसी को जड़ से नाबूद भी कर सकता है। वो अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा उसकी पूरी ना हो तो अपने आप को भी ख़त्म कर सकता है। तो ऐसे जो है इस मोह से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मोह से बाहर निकलने के लिए हमें कैसे इससे बचना चाहिए। मोह से सिर्फ एक सच ही आज़ाद कर सकता है। गुरु नानक साहब की जो वाणी है, गुरुओं की जो वाणी है, वो सच से परिपूर्ण है, सच्चाई की वाणी है। गुरु नानक साहब के जो तीसरे स्वरूप हैं, गुरु अमरदास साहब कहते हैं कि सुनते आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे है। कि मेरे आनंद सुनो बड़ भागियो, मुझे आनंद हो गया है। मुझे ये जो बड़ भागियो है, मेरे जो बड़ भागी का मतलब होता है जिसके अच्छे जो किस्मत होती है, जिसके अच्छे भाग होते हैं। हे बड़े भाग वालों, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। के आनंद जो है क्या होता है कि आनंद सुनो, हे आनंद सुनो मेरे जो बड़े भाग वालों, सगल मनोरथ पूरे। कि मेरे जो सगल मनोरथ जो मेरे जो मन की इच्छा थी वो सब संपूर्ण हो गई। जो मेरे मन के अंदर जो चल रहा था वो सब कुछ पूरा हो गया। जो मेरे मन के अंदर जो था सगल मनोरथ पूरे, कि मेरे सारे जो मनोरथ थे वो पूरे हो गए। फिर क्या कहते हैं आगे, सगल मनोरथ पूरे सुनते पुनित आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, पार ब्रह्म प्रभ पाया। ये जो है बहुत सारे कहते हैं कि हमें रब मरने के बाद मिलेगा, हमें अल्लाह ताला गोड़ जो है वो मरने के बाद मिलेगा। तो गुरु नानक साहब के तीसरे स्वरूप कहते हैं पार ब्रह्म प्रभ पाया। कि वो पार ब्रह्म जो है वो प्रभ पाया, मैं उसको पा लिया है। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। उतरे सगल विसूरे, सगल का मतलब होता है जितने विसूरे का मतलब विसर गए, जो दुख तकलीफ थी वो सब खत्म हो गई है। पार ब्रह्म पाया, उतरे सगल विसूरे
सुनते पुनित कहते पवित्र। आनंद सुनो वड भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभु पावते सगल विसुरे। दुख रोग संताप उतरे। दुख रोग संताप उतरे। सुनी सच्ची बाणी के वाणी सुनने से, सच्चाई सुनने से, गुरु का कीर्तन सुनने से क्या हुआ कि दुख रोग संताप उतरे। अब दुख रोग संताप ये तीन चीजें हैं। दुख का मतलब होता है जैसे किसी प्रकार का दुख हो गया, जैसे और ये से मतलब शरीरक दुख हो गया, मतलब बीमारी हो गई है, ये दुख होता है। रोग का मतलब होता है जो इंसान को मानसिक रोग होते हैं। दुख रोग संताप, संताप का मतलब होता है इंसान के अंदर चिंताएं बहुत सारी, संताप जिससे वो सब आदमी परेशानियों में गुजरता है। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, कि मुझे जो है ये वाणी सुनने के बाद में ऐसा लगा। फिर कहते हैं सुनते पुनित कहते पवित्र। सतगुरु रहा भरपूरे दिनमंत नानक गुरु चरण लागे। बाजे अनहद तूरे। अनहद का मतलब होता है जो शरीर के अंदर एक प्रकाश चल रहा है, जो उस तक शक्ति चलती है। सरकार शरीर के अंदर शक्ति है जो इंसान को पार ब्रह्म के दर्शन कराती है, जो इंसान को प्यार से जीना सिखाती है, जो इंसान को अगर इंसान उसको समझ जाए तो इंसान ही भगवान का रूप है, इंसान ही एक विद्वान का रूप है, इंसान ही विद्वान है। तो कहते हैं कि सुनते पुनित कहते पवित्र। सुनना, सुनना और बोलना। सुनते पुनित कहते पवित्र, के सुनने वाले भी पवित्र हो गए और कहने वाले भी पवित्र हैं। क्या है कि कहते सुनते पुनित कहते पवित्र उतरे सगल विसूरे। उतरे सुनते पुनित कहते पवित्र, तो सुनने वाले भी पवित्र हो गए। और बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहत तुरे, के गुरु के चरणों में आकर के, गुरबाणी पढ़ने के बाद में आकर के मुझे ये ज्ञान हुआ कि मेरे जो दुख संताप हैं वो उतर गए। मोह जो है ये भी एक दुख है, ये भी एक रोग है, तो ये सच से जाएगा दूर। अगर सच का प्रकाश अंदर हो गया, अगर सच का बसे अंदर हो गया तो सच कहते हैं। गुरु नानक साहब की वाणी है, रहरा साहब कहते हैं कि साचे नाम की लाग भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। कि जब सच्चे नाम की भूख लगती है इंसान को, जब सच्चे नाम की अगर भूख लगी तो क्या खाएगी? दुख, दुखों को खा जाएगा। तो सच ही ऐसा है जो सर्व शक्तिमान है, जो सर्वनाश कर देता है दुखों का। तो ये जो पांच लोभ जो है ये भी दुख है, एक भी एक बिगड़ा हुआ रूप है जो बर्बाद कर देता है इंसान को। मोह में फंसे हुए इंसान के पास में चाहे पूरे ब्रह्मांड की दौलत भी आ जाए तब भी उसका नियत नहीं भरेगी, तब भी बहुत सारे कहते हैं पेट नहीं भरेगा। पेट तो कुछ भी नहीं, पेट तो रोटी से भरता है। नियत की बात है कि नियत नहीं भरेगी। तो ऐसा गुरु नानक साहब कहते हैं। फिर कहते हैं जब सब सच मिल गया फिर सारे दुख खत्म। तो अपने मन में सच को बसाएं और 5 रोगों से छुटकारा पाएं। थैंक यू सबका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बात करेंगे आने वाले वक्त में अहंकार क्या होता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।